तो मिले ही मिले। देखो यहाँ क्यूब मिल रहा है ना, एक्स वाई जेड का क्यूब तो तीनों मिल रहा है, साथ में एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी अगर कहीं दिख जाए, कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है, तो आप अप्लाई कर देंगे। इस वेरिएबल की कोई सी भी वैल्यू लेकर के आओ, ये सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपका इक्वल होगा। सपोज करिए हमने एक्स की वैल्यू, एक्चुअली में कैसे हुआ, ये कैसे हो गया ये देखिए। एक्चुअली में एक्स प्लस ए है ये और एक्स प्लस बी है ये, बी स्क्वायर। अब इसको देख करके आपको कुछ महक इस वाली टाइप की मिल रही कि नहीं, ए। Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So student, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सरसाइज 2.4 के इंट्रोडक्शन पर। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 तक की चीज़ों को कवर कर लिया था। आप हमारे आई टेब में जा करके सारी चीज़ें क्लास 9th की एक करके आपको मिलेगी। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ठीक है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज क्या होती है? एन अलजेब्राइक आइडेंटिटी इज एन अलजेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है? एक अलजेब्राइक इक्वेशन है जो ट्रू होता है हर एक वैल्यू के लिए, है ना, ऑफ दी वेरिएबल्स। जैसे आपका कोई भी एक्स वाई उठा करके लाओ, उस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करती है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटी। सपोज दैट आपका यह पहली आइडेंटिटी है, यह है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये आपका एक आइडेंटिटीज है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पर इस x और इस y की कोई सी भी, इस वेरिएबल की कोई सी भी वैल्यू लेकर के आओ, ये सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपका इक्वल होगा। सपोज करिए हमने x की वैल्यू 1 ले लिया और y की वैल्यू 2 ले लिया, तो देखते हैं क्या बात बनती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, y की वैल्यू 2, तो ये 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, 9 आया। क्या देखते हैं, राइट हैंड साइड भी आपका यही आएगा, तो देख लेते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ से राइट हैंड साइड हम जब लेंगे तो x की वैल्यू हम ले रहे हैं 1, ठीक है, और y की वैल्यू ले रहे हैं हम 2। ठीक है, x के प्लेस पर 1 यहाँ पुट कर रहे हैं, y के प्लेस पर 2, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 1 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, ये क्या आ गया, 9। तो हमने ये देखा, ये भी 9 आ गया। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप कोई सी भी वैल्यू ले आओ, यहाँ सेटिस्फाई करेगा। सपोज करिए एक वैल्यू और ले लेते हैं, x की भी वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक है, और y की भी वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, 1 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, y का स्क्वायर 1 ही, y मीन्स 1 का स्क्वायर यह भी 1 होगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये 2 प्लस और ये 2 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 4। तो हमने देखा लेफ्ट साइड और राइट साइड सब आपस में इक्वल आ रहे हैं, है कि नहीं, है ना। तो x और y की कोई सी भी वैल्यू लेकर के आइए, अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटीज है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। तीसरी x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर कहीं है तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। इस पर भी एक एग्जांपल देख ले रहे हैं हम, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, y की वैल्यू 2 ले रहे हैं। ठीक, क्या ये सेटिस्फाई करेगी हर x और हर एक y के लिए? तो हमने ले लिया 1 प्लस 2, और सॉरी यहाँ से मैं 1 2 नहीं, 2x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, y की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो हमारा फार्मूला आइडेंटिटी जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पर x के प्लेस पर मैं 2 लिख रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर, y के प्लेस पर 1 लिख रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 क्या आया 3 आया कि नहीं आया, क्या 3 आया। अब यहाँ पर मैं x का क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, y को 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 2 प्लस 1, ठीक है, ये क्या हो रहा है 2 माइनस 1 नथिंग बट 1, 2 यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 3।
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है। इट मीन्स दैट x की कोई सी भी वैल्यू हम लेके आए, y की कोई सी भी वैल्यू आए, इन सिमिलर मैनर हमारा ये ट्रू ही रहेगा, इसलिए ये भी एक आइडेंटिटीज है। ठीक है, ये वाली। ठीक, अब देखिए अगर x प्लस ए और x प्लस बी है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आपका नहीं, ये हम इसको लिख सकते हैं x प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू बी प्लस ए बी। ठीक है, प्लस ए बी, है कि नहीं। तो देखिए ये एक्चुअली में कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, ये देखिए एक्चुअली में x प्लस ए है ये और x प्लस बी है ये, इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये आपका एक्स स्क्वायर होगा, तो ये होता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बी एक्स हो जाएगा, और इसका इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, और इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा ए इंटू में बी। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में एक्स कॉमन है तो क्या बचेगा ए प्लस बी, एक्स कॉमन है प्लस ए बी, है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपने चार आइडेंटिटीज पढ़ ली। अब इस पर हम देखते हैं, क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस थ्री और x प्लस थ्री। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, वही अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है कि नहीं। तो इसको अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पर क्या है, थ्री है, तो हो जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस 2xy, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, वाई के प्लेस पे क्या है, थ्री है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 टू ज़ा 6। ठीक है, अब देखिए हमने इसकी हेल्प से ये ले आया, और हमने इससे पहले ये पढ़ा था किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं ना। तो देखिए अगर मैं इसको भी इससे ला सकता हूँ कि नहीं, इससे इसको ला सकता हूँ। इट मीन्स दैट हम इस आइडेंटिटीज की हेल्प से किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना भी इसमें सीखेंगे, है कि नहीं। अब इसको मैं अगर ये आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो हमें ये मिल जाएगा ऊपर, उल्टा इसका रिवर्स, है कि नहीं, मिलेगा बिल्कुल। चलिए अब हम इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने सीख करके आया है x प्लस ए और x प्लस बी, इस फॉर्म का दिख रहा है ना, देखिए ये x है, ये x है, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए तब, और ये डिफरेंट होना चाहिए और एडिशन का फॉर्मेट में होना चाहिए, तब ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ए का काम कौन कर रहा है, माइनस थ्री, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस थ्री, है कि नहीं, और इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस फाइव। तो देखिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्म बन गया, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए मीन्स माइनस थ्री, बी मीन्स फाइव। ठीक है, एक्स प्लस माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15, है कि नहीं, ये आपके बन गए। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। कह रहा है इवेल्युएट 105 106 विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, हमको आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। 105 है और मल्टीप्लाई बाय 106। अब 105 को मैं 100 प्लस 5 लिख सकता हूं कि नहीं, और 105 को मैं 100 प्लस 6 लिख सकता हूं कि नहीं। अब देखिए ये दोनों बात सेम है, इट मीन्स दैट ये x का काम करेगा और ये डिफरेंट है। हमने बताया था जब ये और ये x प्लस ए और x प्लस बी, ये आइडेंटिटी बताई थी और बताया था ये दोनों सेम होगा और ये डिफरेंट होगा, तो हम ये आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू में बी, है कि नहीं। तो कर लो, चूंकि ये फार्मूला लिखेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू में बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ से x का काम कौन कर रहा है, 100 कर रहा है। ठीक है, ये x है, ये a हो जाएगा आपका,
इसको x कंसीडर कर देंगे और ये a के प्लेस पे, तो x का काम ये कर रहा है 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a का काम ये कर रहा है, b का काम 5 कर रहा है, तो 5 प्लस 6, ठीक है। x का काम कौन कर रहा है, 100 कर रहा है, प्लस a इंटू बी मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब 100, उसके बाद डबल जीरो। देखिए अगर ये स्क्वायर है तो 100 कितनी टाइम, 2 टाइम्स, है ना। तो ये 1 1 जा 1, उसके बाद 4 जीरो उतार लेंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 और 5 11 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 30, तो यहाँ से हो जाएगा 1000 प्लस आपका हो जाएगा 1100 प्लस 30, आपका हो जाएगा 1000 प्लस 1130 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 1130, ठीक है। यहाँ 000 33 11 11 13 11 130, ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाँ, कह रहा फैक्टराइज, अब इसको फैक्टराइज करना है ना। अब हमने बताया था, अभी जस्ट बताया था कि आइडेंटिटी का यूज करके हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमें दिया है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। अब इसको देख करके आपको कुछ महक इस वाली टाइप की मिल रही कि नहीं, ए स्क्वायर, है ना। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ए बी कांस्टेंट को भी भूलिए, प्लस बी स्क्वायर, ये महक दिख रही ना। इट मीन्स दैट हमें यही फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो इसका ए स्क्वायर का फॉर्म बनाते हैं, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस टाइप को करने के लिए पहले ए स्क्वायर वाला बना लेते हैं और बी स्क्वायर वाला बना लेते हैं, 2ab आसानी से मिल जाएगा, कैसे देखते हैं। प्लस यहाँ पर 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम देखिए ए स्क्वायर बना लिया, बी स्क्वायर बना लिया, हमें चाहिए क्या, प्लस का 2ab, है ना। तो प्लस 2ab ये होता है ना, इट मीन्स दैट ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ए का काम कौन कर रहा है, 7a मल्टीप्लाई बाई बी का काम कौन कर रहा है, 5b। इट मीन्स दैट हमने इसको जब ओपन करेंगे तो देखिए यही मिलेगा, 7 दूना 14 पंजे 70ab, है कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, की नहीं लिख सकते। जब इस फॉर्म का हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म का, तो हम इसको लिख सकते हैं, और यही तो अब आपका यही तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। और ये 2 टाइम है, इट मीन्स दैट 7a प्लस 5b मल्टीप्लाई बाई 7a प्लस 5b, है कि नहीं। ये हमारा फैक्टराइज कर लिया इस पॉलिनोमियल को हमने, ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है, बात क्लियर। अब हम फर्दर इसकी भी बात कर लेते हैं, दूसरे की। तो दूसरा क्या कह रहा है आपका, कह रहा है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है। ये वाली आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, देखिए यहाँ से कहाँ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये आइडेंटिटी पढ़ा है, तो इसको अप्लाई कर देते हैं, है ना, है कि नहीं, कर देते हैं। उसी फॉर्म का लग भी रहा है, हमें कांस्टेंट से हमें अभी कांस्टेंट को भूल जाते हो, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब हम इस बात को 5/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और इसको y/3 का होल स्क्वायर कह सकता हूं कि नहीं। y/3 मतलब y/3 की पावर 2 मतलब y/3 2 टाइम्स मतलब y स्क्वायर बाई 9, है ना, चाहिए लिखूं चाहिए लिखूं, ऐसे ये भी हो जाएगा इन सिमिलर मैनर। तो देखिए चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो पुट कर दो, x का काम 5/2 कर रहा है तो 5/2 x, और y का काम कौन कर रहा है, y का काम माइनस y/3 कर रहा है, माइनस y/3 एक ब्रैकेट में, और 1 ब्रैकेट में आपका मिल जाएगा 5/2 x प्लस y/3, है कि नहीं, ये आपका आंसर मिल जाएगा। डू गेट मी। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ पहले आइडेंटिटीज देखेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे।
ठीक है, आइडेंटिटीज ये है। नेक्स्ट आइडेंटिटीज है, नेक्स्ट आइडेंटिटीज ये कहती है, अगर जैसे हमने इससे पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला देखा, यहां पर एक और इन्वॉल्व हो गया वेरिएबल z। अब जब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटीज जो बनेगी, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे याद कर लो, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2yz प्लस 2zx, इस तरीके से हम कह देंगे। ठीक है कि नहीं? याद हो जाएगा, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा कि नहीं? बिल्कुल रह जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, डू गेट मी और नॉट? अब हम ये आया कैसे, इसको देख लेते हैं, है कि नहीं? चलिए, यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लूँ, कोई दिक्कत, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है कि नहीं? बिल्कुल है। हम यहाँ से मान लेंगे लेट एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू टी, है कि नहीं? मान लेंगे, कोई दिक्कत, मानने में क्या दिक्कत है? मान लिया। मानने के बाद हम क्या करेंगे, जहां x प्लस वाई है वहां हम क्या रखने वाले हैं, t रखने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस जेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? t प्लस जेड का होल स्क्वायर। अरे भैया, x प्लस वाई इक्वल टू टी माना, t मानने के बाद इसमें ले जाकर के पुट कर दिया, तो x प्लस वाई में लिखूं चाहे t लिखूं तो t प्लस जेड का होल स्क्वायर, है कि नहीं? अब हम आइडेंटिटीज तो ये तो पढ़े के ही आए हैं, अभी भी बार बार बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है कि नहीं? ये पढ़ के आए हैं, तो इसका यूज करेंगे। तो x के प्लेस पर t है तो टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2tz, है ना? इसी का यूज हमने कर लिया। अब देखिए, अब हमने t बराबर क्या जो माना था, जो t बराबर माना था, इसमें ले जाकर के पुट कर देंगे। यहां लिख दो, या तो फिर आप लिख दीजिए, पुट दी वैल्यू ऑफ t इन, इसको 2 कह दो, इन 2। कहोगे सर 1 कहाँ है? ठीक है, इसको 1 कर दो जो माने हो, इसको रहने दो, 1 ही कहो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसमें पुट कर देते हैं क्या, t की वैल्यू। तो t की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई है, यहां पर रख दो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू t। t क्या है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, t की वैल्यू x प्लस वाई हमने माना है, जो x प्लस वाई जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब फिर इसको इसके इक्वल है तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है कि नहीं? अब ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लो 2x और z, 2xz, इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। और फिर इसका इस तरीके से हो जाएगा, 2 y में होगा और z का y में होगा, तो 2yz। तो यहां से हमने देखा क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले लिख दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2xy अब लिखो, 2xy प्लस 2yz अब लिखो, 2yz अब लिखो प्लस 2xz। तो हमने देख लिया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला कहां से आता है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसी आइडेंटिटी का यूज करते हैं जो हमने सीख करके आए हैं। देखिए ये क्या दिख रहा है, 3a प्लस 4b प्लस 5c, इट मीन्स दैट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका फॉर्म है, इसका फॉर्म है कि नहीं? अब उसी फार्मूले का यूज कर लो, हमें पता है चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, है ना, प्लस 2yz प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना, प्लस 2zx, है कि नहीं? अब यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, 3a। अब यहाँ इसके लिए कर देंगे 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। x का काम कौन कर रहा है, 3a कर रहा है, ये x, ये y, ये z, ऐसा ऐसा। वहां हमें लिखना नहीं है, बस हम समझने और समझाने के लिए काम कर रहे हैं भाई साहब। तो क्या हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, y का स्क्वायर मीन्स y का काम कौन कर रहा है, 4b का स्क्वायर प्लस
जेड का स्क्वायर, जेड का काम कौन कर रहा है, 5c कर रहा है, 5c का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy है ना, 2x का काम 3a कर रहा है, x y का काम 4b कर रहा है, y प्लस 2yz, 2yz, y का काम 4b, z का काम 5c है ना, तो 4b 5c प्लस 2zx 5c और मल्टीप्लाई बाई 3a, यहाँ से आपका हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 चौक 24 24ab और 2 चौक 8 पंजे 40 प्लस 40 bc प्लस 2 पंजे 10 तिहाई 30 AC है कि नहीं। तो हमने देख लिया, हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। नाउ इन सिमिलर मैनर इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। क्या है ये, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, 4a हमें प्लस का फार्मूला बताया ना, माइनस 2b और प्लस माइनस 3c, यही तो बात होगी, यही बात होगी कि नहीं, स्क्वायर नहीं यहाँ पर, ठीक है, यही तो होगी। तो इट मीन्स दैट आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, x का काम माइनस 2b कर रहा है, माइनस 2b स्क्वायर प्लस माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2xy मीन्स 4a, ठीक है, 4a मल्टीप्लाई बाई माइनस 2b प्लस 2bc, 2b का काम कर रहा है माइनस 2b और c का काम कर रहा है माइनस 3c, है कि नहीं। अब यहाँ पर 2c 2xz होता है तो प्लस 2 माइनस 3c मल्टीप्लाई बाई 4a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 दूना 16 16ab, है कि नहीं, इतना हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 तिहाई 12 हो जाएगा और bc हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6 चौक 24 24ac। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, एक्स वाई है, इट मीन्स दैट 2xy, वाई जेड मतलब 2yz 2zx, इस फॉर्म का दिख रहा है। तो हमें फिर वही काम करना है, उसी आइडेंटिटी को यूज कर लेना, किसकी, कौन सी आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है कि नहीं, इसी को यूज कर लेते हैं। तो अब देखिए 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर को मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं, प्लस प्लस y स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस z स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना, इस बात को। अब देखिए हमको इसी का यूज करना है, यूज करने के बाद इसको फैक्टराइज करना है, तो इतनी बात हो जाएगी। अब वह देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस डालने के लिए हमें 2xy होता है, 2x और y ये होता है, मतलब 2xy। अब यहाँ माइनस कैसे आएगा, इन दोनों में से कोई एक को माइनस होना पड़ेगा, तो हमने माइनस को माइनस 2x कर दिया, तो माइनस 2x और ये y एज इट इज, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ऊपर ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब क्या होता है, प्लस 2yz, ठीक है, 2yz 2yz, y का काम कौन कर रहा है, y ही कर रहा है, और यहाँ पर z लाना है, और देखिए यहाँ नेगेटिव लाना है ना, तो यहाँ पर अभी तो प्लस ही है, क्योंकि इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का z रखना पड़ेगा। इट मीन्स दैट यहाँ पर z भी आपका नेगेटिव होना चाहिए, तभी माइनस का होगा, है कि नहीं, प्लस क्या होगा अब 2zx, है ना, माइनस z, यहाँ से हो जाएगा माइनस z का काम माइनस z कर रहा है और x का काम माइनस 2x कर रहा है, तो माइनस 2x, है कि नहीं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस z का स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 2xy, यहाँ यही पूरा मिलेगा, ठीक है। 2 to the 4xy यही मिलेगा, तो इस बात को क्या ही लिखना, इस बात को क्या ही लिखना। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, आपको हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इस फॉर्म का हम तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखते हैं, तो यहाँ -2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर लिखेंगे, है कि नहीं, बिल्कुल। और इसी बात को हम क्या लिख देंगे, इसी बात को हम लिख देंगे -2x प्लस वाई माइनस जेड वन टाइम्स एंड अनदर टाइम्स -2x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो इसका हमने फैक्टराइज कर लिया कि नहीं कर लिया, बताइए, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए अब हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटीज आ गई है, x प्लस वाई का होल क्यूब अगर है तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई। एज इट इज सिमिलर वे में नेगेटिव है तो आपको मिल जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई। ये कैसे आया देखिए, हम इसको हेल्प से देखते हैं, ठीक है, कैसे ये हो जाता है। और हम x प्लस वाई का होल क्यूब को x प्लस वाई का होल क्यूब को ये लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस वाई और मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, कह सकता हूँ कि नहीं, है ना, हाँ हाँ कह सकता हूँ। अब मैं इस बात को अगर इसमें मैं आइडेंटिटीज लगा दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई सब कर लेते हैं, इनका इन दोनों में कर लेते हैं एक्स का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई। अरे इस x का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसे इसमें फिर ऐसे इसमें, ठीक है। अब इस x का इस y का, सॉरी x का तो हो गया, अब इस y का इसमें, फिर इस y का इसमें, फिर इस y का इसमें, तीनों में एज इट इज हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 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 वाई क्यूब, ठीक है, और ये प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 2 यहाँ वाई 2y स्क्वायर एक्स 2y स्क्वायर एक्स। अब इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब और ये वाला वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर वाई ये है, तो 2 और 1 3x, सॉरी यहाँ से फिर से देखिए ये वाली बात, इसको देखिए, एक्स वाई स्क्वायर ये है, ठीक है, और एक्स वाई स्क्वायर ये है ना। तो क्या हो जाए, ये 2 है और ये 1 है, 3xy स्क्वायर होगा कि नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये है और एक्स स्क्वायर वाई ये है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, है कि नहीं। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विल बी इक्वल टू, इसमें देखिए एक्स वाई दोनों में है तो कॉमन ले लेता हूँ और 3 भी है, तो 3xy कॉमन ले लिया, क्या बच्चा, यहाँ से खाली x बचेगा, सॉरी y बचेगा और यहाँ से खाली x बचेगा, है कि नहीं, बिल्कुल। ये आपका है 3y x स्क्वायर, ये y है 3y x स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई। इट मीन्स दैट हम यहाँ से देख लिए कि x प्लस वाई का होल क्यूब अगर होता है, क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस वाई, है ना, बात क्लियर है। तो ऐसे सिमिलर वे में माइनस वाला भी होता है। तो चलिए अब हम फर्दर इस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 3a प्लस 4b का होल क्यूब, ठीक है, तो हमें पता है चूंकि x प्लस वाई का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है, आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस वाई, हमने अभी देख करके आए हैं। तो x का काम 3a कर रहा है ना, तो 3a प्लस और y का काम 4b कर रहा है, क्यूब इक्वल टू 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू में ए मतलब 3x मतलब 3a, है कि नहीं, मल्टीप्लाई बाई y मतलब 4b, यहाँ पर 4b काम कर रहा है y का, और ये हो जाएगा x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई, यहाँ से 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 3 ये आपका हो जाएगा 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब प्लस
3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36 AB, ठीक है, प्लस 3A प्लस 4B, है कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 27A क्यूब प्लस 64B क्यूब। यहाँ से हो जाएगा आपका 3 छक 18, 3 त्रिका 9 1 10 108 A स्क्वायर B प्लस 4 छक 24 और 4 3 12 और 2 14 144 AB स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है, ये हमारा आंसर मिल गया। ऐसे अब हम यहाँ पर नेगेटिव के लिए कर लेंगे, सिंपल सब यहाँ होगा, केवल यहाँ नेगेटिव हो जाएगा 5p माइनस 3q के लिए। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस वाई, ये वाला फार्मूला सेकेंड आइडेंटिटी है कि नहीं, बिल्कुल है। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इवेल्युएट ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ये आपका क्या दिया है, इसको हम करते हैं 104 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए 104 किसके नियर है, 100 के नियर है ना, तो 100 प्लस 3 कह दो। ठीक है, 100 प्लस 4 कह दो, 100 माइनस 6 भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 100 प्लस 4 वो नियरेस्ट देखेंगे जो वैल्यू हमें आसानी से पड़े। ठीक है, जहां नियरेस्ट हो, जैसे इसके नियरेस्ट 100 है तो 100 के में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे अभी ये वाला करेंगे तो इसके नियरेस्ट क्या है 1000 है, ऐसे इसके नियरेस्ट क्या था 100 था, तो वो देखना है हमें, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब है तो ये फार्मूला बनेगा आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, है ना, और मल्टी इंटू में ए प्लस बी। ठीक, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 आपका 1010। ठीक है, इतना जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64। ठीक, प्लस ये हो जाएगा क्या 3 2 4 या 12 और 100 1200 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 0 0 प्लस 64। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 1200। ठीक है, उसके बाद 1020 प्लस 48 और 1020। अब ये क्या हो जाएगा 10 2 2 3 एंड 60। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 12 1020 3040। अब देखिए ये 48 और 64 क्या हो जाएगा प्लस 4864, है कि नहीं, ऐड कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा 120 एंड 20। अब ये क्या हो जाएगा प्लस 4864। ठीक है, 4864, हाँ, तो 12864। ठीक है, इसके जीरो में ऐड करना तो आसान है। अब ये देखिए 3 2 5, ये 3 2 5, इट मीन्स दैट आपको मिलेगा 10124864। ठीक है, ये आंसर नहीं समझा, अरे भैया देखिए 1 के बाद कितना जीरो, 2 2 4 2 6, ये जीरो है। अब हमें ऐड करना है क्या 4 6 8 4 2 1 4 2 1 ऐड कर डालो, 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ये 1 ही होगा। ठीक है, बात क्लियर, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब फर्दर इसको भी हम इस तरीके से आप कर सकते हैं, 1000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है कि नहीं। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy। अब यहाँ से देखिए आपको महक काहे की आ रही है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो आपको आइडिया मिल गया, इट मीन्स दैट, और इट मीन्स दैट आपको एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यूज होनी है।
तो कर लेते हैं। तो 8 को क्या कर सकता हूँ अपन लोग 2x का होल क्यूब कह सकते हैं, 8x क्यूब मिलेगा, प्लस 27 को 3y का होल क्यूब कह सकते हैं, 27y क्यूब मिलेगा, प्लस अब जैसे देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब मिल गया तो आसानी से बात ये बन जाएगी, फार्मूला क्या होता है 3 इंटू एक्स वाई होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद इससे मतलब ही नहीं है, ऑटोमेटिक तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और क्या होता है a प्लस बी, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। अब आप देखेंगे आपको 36 एक्स स्क्वायर वाई मिलना चाहिए, तो देख लो 3 दूना 36, 18 दूना 36 एक्स, ठीक है, एक्स 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 स्क्वायर ये वाई। अब 54 मिलना चाहिए, 3 टू द 6 और 6 3 द 18 और 18 30 या 3 द 54। डू गेट मी आर नॉट? बस इस तरीके से क्यूब वाला बना लो, आसानी से आपको मिल जाएगा। इट मीन्स दैट हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, x प्लस वाई का होल क्यूब होता है, तो 2x प्लस 3y का है, तो ये आपको मिल जाएगा ये। फिर हम 2x प्लस 3y को क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y एंड 2x प्लस 3y। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? इट मीन्स दैट हमने इसको इस फॉर्म में कर दिया। ठीक है, इट मीन्स दैट इसका हमने फैक्टर कर दिया। ठीक है, अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहले एक आइडेंटिटीज है और आइडेंटिटीज आगे नहीं, कि अगर आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz मिले तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, आती है बात, समझ में आती है? तो अब इस आइडेंटिटी का यूज कब करेंगे, जब आपको किस क्यूब तो मिले ही मिले। देखो यहाँ क्यूब मिल रहा है ना, एक्स वाई जेड का क्यूब तो तीनों मिल रहा है, साथ में एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी अगर कहीं दिख जाए, कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है, तो आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 8x क्यूब को, 8x क्यूब को दिया 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18 एक्स वाई जेड। इस 8 को मैं 2x का होल क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। अब मैं वाई क्यूब को एज इट इज लिख दूंगा। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3z का होल क्यूब, 3z का होल क्यूब, है ना। अब देखिए जैसे ही आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब मिल जाता है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा ऑटोमेटिक माइनस 3xyz करेंगे मिल जाएगा। माइनस 3x क्या बना है 2x बना है, मल्टीप्लाई बाई y क्या बना है y ही बना है, z क्या बना है 3z बना है, मल्टीप्लाई जो बिंदी रख रहे हैं वो मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 3 ज़ा 6 और 3 ज़ा 18 एक्स वाई जेड मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। इट मीन्स दैट हम इस पूरी बात को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अगर ऐसे है कहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे कहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब ये वाई क्यूब ये वाला, वाई क्यूब जेड क्यूब ये वाला माइनस 3xyz इसके सिमिलर हुआ ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, यानी कि 2x, x का काम ये कर रहा है, y का काम ये कर रहा है, z का काम ये कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या ब्रैकेट में लिख देंगे 2x प्लस वाई मतलब y, z मतलब 3z। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इट मीन्स दैट हम करेंगे एक्स स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, है ना, 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर ही है, प्लस जेड स्क्वायर होना चाहिए, जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो जेड स्क्वायर क्या है 3z है, प्लस 2xy यहाँ माइनस है, माइनस 2x का काम कौन कर रहा है 2x कर रहा है ना, तो 2x, ठीक है, उसके बाद y,
2x 2 ये वाला, उसके बाद x 2x है, उसके बाद y ये वाला, ठीक है, -2yz है ना। y का काम ये कर रहा है, z का काम 3z कर रहा है, मतलब y मल्टीप्लाई बाई 3z, ठीक है। उसके बाद -2 z का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, 3z कर रहा है, और x का काम कौन कर रहा है, 2x। इट मीन्स दैट हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2x प्लस वाई प्लस 3z विल बी इक्वल टू, सॉरी, मल्टीप्लाई के फॉर्म में 4x स्क्वायर, है ना। ये 2x मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा आपस में 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई, है ना, -4xy। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, -2 3 ज़ा 6yz, माइनस का 6yz, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, -12zx, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जैसे ही, और बेल आइकन का प्रेस करिए ताकि जैसे ही हम वीडियो बनाएं आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।